हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसमें पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक अपने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपने को जरूरत क्यों पड़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो अपने को पहले से ही वैल्यूज बताई गई हैं या फिर जिनकी वैल्यूज फाइंड करना अपने लिए इजी है, उन सब की वैल्यूज को निकाल के एक टेबल कंस्ट्रक्ट की थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग उस टेबल की हेल्प से जो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक एंगल है कुछ अपने, उसकी हेल्प से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि अपना एक्सरसाइज 8.2 है। तो अपने लोग एक्सरसाइज 8.2 का आज सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चंस, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ले लिया। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस शायद से आपके एक्सरसाइज में टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस है, तो सभी में एक एक फर्स्ट क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट है, तो उसमें से हमने एक स्पेसिफिक टाइप ले लिया है। एक और करवा देंगे तो उससे आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और जो एक्सरसाइज से बाहर के भी क्वेश्चन है जो थोड़ा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये तो सारे के सारे जो है ये यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, लगातार 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस है अपने पास। ठीक है, तो आज अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ये वैल्यू कैसे फाइंड हो पाएगी? अगर आपको टेबल नहीं लर्न हो तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करवा दी गई थी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, सोल्यूशन 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ, तो याद कीजिए आप tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो सोचिए tan 30 डिग्री क्या होती है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हम लोग कैसे निकालते थे, sin 30 अपॉन cos 30 करके वहां से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, tan 30 इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री। तो ये जो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 30 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 और इसका स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या बनेगा, 2 1 जा 2, तो 2 अपॉन रूट 3, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर भी है, रूट 3 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का। ठीक है, और इसके बाद क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बनेगा अपना 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 3, और ये हो जाएगा 3, 1 से 3 में डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से 1 में किया 3 1 जा 3, और ये 1, और फिर ये हो जाएगा अपना 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3, ऐसे। ठीक है, अब जो कि ये डिवाइड है, तो डिवाइड में है तो डिवाइड हटा के हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये बचा 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू 2, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, लेकिन क्या अपने ऑप्शंस में कोई वैल्यू है जिसमें रूट 3 अपॉन 2 है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, तो रूट 3 अपॉन 2 होता है ये, इसलिए हमने इसको ये लिख दिया। इसलिए ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ट्रू है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सोल्यूशन है। ठीक है,
आपको क्या करने हैं, आपको जो एंगल्स के फार्मूले आपको बताए गए थे, या तो आपको लर्न करने के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था, या तो आपको अपने लेफ्ट फिंगर्स पे काउंट कर लेना है जैसे हमने बताया था। तो tan 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan 30 के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स एबव, उनको क्या कर देना है अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर आपको जैसे ये फार्मूला है, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर एबव, ये कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए ये अपना लेफ्ट हैंड, 30 डिग्री कौन है, ये है 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ फिंगर बिलो कितनी है, एक है, और ऊपर कितनी है 3, तो फिंगर बिलो हो गई अपनी 1 और ये 3 और √3, तो ये आ गया 1/√3। तो ये आ गया tan 30 डिग्री की वैल्यू। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट का सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो है, सेकेंड क्वेश्चन है अपना tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको अगर ये वैल्यूज याद ही नहीं हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा हार्ड है, थोड़ा क्या समझ लो कि लाइक इम्पॉसिबल टाइप का है। तो आपको अगर tan 45 डिग्री की वैल्यू याद है, लर्न है, tan cos 30 डिग्री की वैल्यू लर्न है, sin 60 डिग्री की वैल्यू लर्न है, तो इस क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। ये आप सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और फाइंड आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे tan स्क्वायर 45 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये एंगल्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो जैसे या तो आप फिंगर्स पे काउंट कर लीजिए, tan 45 की वैल्यू होती है, कैसे निकाले 45, ये तो नंबर ऑफ फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर एबव, तो 2/2 कैंसिल होके आ जाएगा 1, या फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको लिख दिया √3 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2, तो इसको लिख देंगे √3/2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। ये यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में सब्ट्रैक्ट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा कितना 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर आया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया अपना 1। देख लो कितना इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आपको लर्न हो, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर लर्न है तो आप एग्जाम में आसानी से 2 या 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं सिर्फ टेबल की सहायता से। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन अपना है, थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन है। फिर से वही बात, अगर आपको एंगल की वैल्यू मालूम है तो क्वेश्चन इजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी tan 45 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, ये 1 माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और ये हो गया 0/2, इट मींस दैट 0। क्या ऑप्शंस में कोई आंसर 0 है? यहाँ पे एज इट इज सिंपली 0 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न है तो आप आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और इसकी
tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है अनडिफाइंड होती है, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, क्योंकि ये 0 जो है वो cos 90 के इक्वल है, तो इसलिए अपना हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए अपना ये थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। ठीक है, अब ये जो दोनों क्वेश्चंस है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो आपसे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थर्ड वाला तो एकदम अलग सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक अपने क्लासेस में सॉल्व नहीं किया होगा, आपके क्लासेस में सॉल्व करवाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, शायद ही ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया जाए। ठीक, तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, और समझ लो कि इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो आपके जो एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आए या फिर आपके जो प्री बोर्ड में आए, इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे एक्सरसाइज 8.2 के। और जो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 8.1 के लिए भी एक ऐसा ही सेशन लिया था जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, वो वाला लेक्चर देख लें तो आपका ये समझ लो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है, त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो बचेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, हाइट और डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू गिवन है 1/2, और क्या गिवन है इसके साथ साथ में गिवन है कि cos a प्लस बी इक्वल टू बी ए 1/2 है, और इसके साथ में बोला है कि ये a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब अभी तक जितने हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि ये जो एंगल्स होते हैं वो हम एक्यूट एंगल्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बात कर रहे हैं हम लोग 0 to 90 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो वहां पे ये वैल्यू जो है ये 90 से एक्सटेंड हो सकती है, 90 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे अभी तक हमने 90 तक ही पढ़ा है, और इसलिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री तक बाउंडेशन डाल दिया। ठीक है, इसको वहां पे हम लोग रेंज डोमेन को डोमेन से रिलेट करके वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन जब पढ़ लेंगे, तो अभी इसका आपको ज्यादा यूज नहीं, बस आपको इतना समझना है कि ये a प्लस बी की वैल्यू जो है ये कंबाइनली ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 और 90 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो अपने को कैसे करना है इसको, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो साइन, पहले इसको लिख लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू गिवन है 1/2। तो 1/2 थोड़ा ध्यान से सोचा जाए, डीपली दिमाग लगाया जाए, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो आपको याद होगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। तो हम लोग इसको लिख लेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 1/2, साइन 1/2। ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन वाला है, तो साइन साइन वाला दोनों तरफ है, तो एंगल्स भी और दोनों के बीच में इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हेंस दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 1/2, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कोई समस्या, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर भी है और दोनों के बीच में सेम साइन है, और ये भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो यहाँ पे है, तो दोनों में इक्वल लगा है, तो ये दोनों का एंगल भी इक्वल ही होगा, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू लिख लिया 1/2, इसलिए लिख लिया a माइनस बी इक्वल टू 1/2। सॉरी यहाँ पे गलती हमने कर दी है, सॉरी, ये 1/2 नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन दोनों तरफ है, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। सॉरी, ब्लंडर हो जाता है ये अभी, सॉरी।
क्या बता रहे थे, फिर से सुनिएगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो हमने अपने दिमाग पे जोड़ डाला तो पता चला अपने को कि हमने पढ़ा था साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 जो है हम उसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना एक रिलेशन मिला, इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हमने इसको उठा के लेके आए cos a प्लस बी, सिमिलरली cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो फिर से सोचा जाए तो cos में, यहाँ इस तरफ cos है, तो cos में कोई ऐसा है क्या, कोई एंगल स्पेसिफिक ऐसा है क्या जिसके लिए cos a प्लस बी की वैल्यू, सॉरी, जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 के इक्वल। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं cos a प्लस बी इक्वल टू, और 1/2 किसके इक्वल है, cos 60 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 60 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और इनके बीच में इक्वल साइन है, तो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों cos cos है तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। कुछ लोग बता देते हैं cos से cos कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर देंगे कि cos से cos कट गया, क्योंकि cos और a प्लस बी ये कभी मल्टीप्लाई में नहीं है। यहाँ पे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू हुआ था आपको तभी बता दिया गया था cos थीटा और cos इंटू थीटा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि cos से cos ऐसे काट दें, ऐसे कटिंग कर दें, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे cos से cos कट कर दिया तो आपका सोल्यूशन गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई में होता तब तो आप कट करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा करना है, ठीक। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्या करना है। ये एक और रिलेशन अपने को मिला, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें और यहां से जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू होगी ए और बी की, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमने एक पढ़ा था उधर, अब ये किसमें है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन किसमें है, दो वेरिएबल में कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपने इसको चैप्टर नंबर 3 में इसको पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान है, एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड देखो, यहाँ पे ए, यहाँ भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी माइनस में, यहाँ पे बी प्लस में। तो अगर ध्यान से सोचो तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर दें तो ये जो सेकेंड वेरिएबल बी है अपना वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड ऐड कर देते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ऐड कैसे होता है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, ठीक है। ये ए लिखा है, ये देखो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, मतलब बी में से बी माइनस होके 0 हो गया, ए और ए मिलके कितना हो गया 2a, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री। ये हो गया a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू का या तो इक्वेशन 1 में यूज कर लिया जाए या तो इक्वेशन 2 में यूज कर लिया जाए, वहां से आपको क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इक्वेशन सेकेंड में यूज करते हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से आपको मिलेगा b इक्वल टू 60 माइनस 45, और तो यहां से मिल जाएगा b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू
15 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करना है। और एकदम बिल्कुल ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, एकदम लगभग सेम टू सेम है, लगभग सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आपको पहले क्या सोचना है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इस √3 को हटा के लिख देंगे tan इंटू वो जितने डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ऐसे tan a माइनस बी, चलो इसको भी बता ही देते हैं साथ के साथ। इस तरीके से करना है इसको, क्योंकि ये बुक का ही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करवा ही देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का, यहाँ पे 5th नंबर पे। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और यहाँ पे गिवन है इसके साथ साथ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, यहाँ पे करते हैं। इधर देखिएगा, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं लर्न है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, tan a प्लस बी, अब आप दिमाग लगा के सोचेंगे कि tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आपको याद होना चाहिए tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 60, यहाँ पे हम बता भी देते हैं साइड में, tan 60 डिग्री होती है, होता है √3। तो इस √3 के जगह पे, इस √3 के जगह पे हमने क्या रख दिया है, tan 60 डिग्री। फिर से वही काम, चूंकि ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, इट मींस दैट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल होंगी। तो यहां से आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल ही सिमिलर तरीके से यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a माइनस बी, सॉरी tan a माइनस बी, और 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1/√3 होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री, और दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये अपना इक्वेशन सेकेंड, और ये है अपना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। इसको करने से फायदा क्या है अपना, क्योंकि सेकेंड वेरिएबल जो अपना b है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, और यहां से बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 90/2, दिस मीन्स दैट 45 डिग्री। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपना a की वैल्यू। अभी a की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 45, इधर जाएगा तो -45, तो b की वैल्यू मिल जाएगी अपनी, b की वैल्यू मिल जाएगी अपनी, कितनी मिलेगी, 15 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट 1 से। इस तरीके से करना, ठीक। अभी एक लास्ट और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वन है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना 6th नंबर जो है वो है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 फाइन थीटा, फाइन थीटा, ठीक है। और एक्यूट थीटा मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला थीटा चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के एज इट इज, तो पहले आप ऐसे डायरेक्ट इसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 रूल हैं, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, और एक होता है अपना इसी में कुछ अरेंजमेंट करके, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो चूंकि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं होगा, हिंदी वाले युगांतरानुपात का नियम उसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले।
तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में क्या करते हैं, उसमें सेम नंबर से क्या करते हैं, ऐड और डिवाइड कर देते हैं, इसी का जो ऊपर वाला है या नीचे वाला, ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसका इतना यूज ही नहीं है कि हम उसको ऐसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन और आप उतना डीपली सोच पाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हर और अंश दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो भैया न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये न्यूमरेटर में अपने क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है, और ये टोटल वाला डिवाइड का साइन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें भी डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस चीज को अपने ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा, अब ये डिवाइड में है तो दोनों के डिवाइड में है तो सेपरेट करके लिख दिया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको ये फुली डिवाइडेड बाय, इसको भी यहां पे भी सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया, फिर भी यही चीज आता, ठीक है, और इतना लंपट भी नहीं करना पड़ता आपको। तो ये कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बन जाएगा अपना 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको कहते हैं अपने टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड को अभी सॉल्व कर रहे हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड, इन LHS, ठीक है, LHS को सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा, ये आ गया अपना LHS। ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करते 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 हम लोग यहां पहुंच गए, और लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये इक्वल है अपना 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3, देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, माइनस टेन थीटा की जगह पे यहाँ पे रूट 3 है, 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे रूट 3 है। तो आप कंपेरिजन करें तो क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3। अब बताओ टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 3 रूट 3, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे, टेन थीटा इक्वल टू टेन, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, रूट 3 होती है 60 डिग्री की वैल्यू। अभी एंगल सेम है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल्स को भी सेम होना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया अपना एक्यूट थीटा का वैल्यू कितना हो गया, एक्यूट थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा एक्यूट की वैल्यू आ गई अपनी 60 डिग्री। अपनी कितनी मिल गई, आंसर क्या मिला है अपना, आंसर है अपना 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, अपने कॉन्सेप्ट को ढूंढ लें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे हैं, ये एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड सब पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस वहां पे एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले हैं, तो वहां पे भी आपको ऐसे घबराना नहीं कि इतने बड़े बड़े क्या है, उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड को अपना ध्यान में रखते हुए एलसीएम एचसीएफ करते हुए आसानी से हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 8.2 हो गया फिनिश। और आप में अभी वो जो क्या कहते हैं शायद वो क्या बोला जाता है, सर्वसमीकाएं जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो अपने सिलेबस से हट चुकी है, ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस शायद ना आए, ठीक है,
लेकिन अपने लोग उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे एक लेक्चर देके और उनके कॉन्सेप्ट को भी ठीक ठीक से सीख लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।